हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना स्टडी विद रितेश पर। आइए, पिछले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए थे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र में हम आपको समझा दिए थे ब्लड वेसल्स के बारे में, रुधिर वाहिकाएं के बारे में। वहां पे हम आपको धमनी बताए थे और वहां पे हम आपको शिरा बताए थे। उसके बाद हृदय उसी में आता है। तो आज हम लोग हृदय पढ़ने वाले हैं, हार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए भाई, आज हम लोग हृदय या फिर हार्ट और या फिर इसी को हम कहते हैं दिल। क्या कहते हैं भैया? दिल। दिल और कुछ इस प्रकार से दिल बनता है। आए देखिए, है ना, इस दिल को हम लाल रंग से बना दिए। काहे सर? कुछ कारण है भैया। एक कारण से लाल रंग से बना दिए क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो कमेंट में दिल जो रहेगा ना, वो लाल रंग के रहता है, गजबे टाइप का रहेगा। वो कुछ इंडिकेट करता है, आप समझ भी नहीं करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, एक बात तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया कि प्यार मोहब्बत दिल नहीं करता है, प्यार मोहब्बत सब हाइपोथैलेमस करता है। पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। तो दिल क्या करता है सर? तो दिल क्या करता है, हार्ट क्या करता है, हृदय क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करेगा। तो पहले जब हार्ट पढ़ेंगे फिर ब्लड का सर्कुलेटर मामला भी हम समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हृदय, हार्ट, इसको हम कहते हैं भैया दिल। सबसे पहले दिल किसका ऑर्गन बनेगा, किसका अंग बनेगा? तो यह जो है यह जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। तो यह जो है परिसंचरण तंत्र का अंग है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें समझना पड़ेगा इसके बारे में कि यह परिसंचरण तंत्र का अंग है। इट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। मतलब कि यह किसका अंग बनेगा? तो यह अंग बनेगा परिसंचरण का, परिसंचरण तंत्र का यह अंग बनेगा। इतनी बात समझ में आया क्या? अब जो यह परिसंचरण तंत्र का अंग बनेगा, अब जहां पे हम इसका अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट। अब वो फेरा में आप नहीं रहिए कि प्यार एक ऐसा बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन यहाँ दिल का इलाज है ना। अब गाना सुने कि दिल का कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज जिससे तुम प्यार करते हो बस वही है, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। स्टडी ऑफ हार्ट, दिल के अध्ययन को, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भैया, कार्डियोलॉजी। क्या हुआ? कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, दिल के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और जो डॉक्टर साहब दिल विशेषज्ञ होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, हृदय का इलाज करते हैं, उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर साहब क्या कहलाएगा दोस्तों? तो याद रखना है, कार्डियोलॉजिस्ट के नाम जानते हैं। और जहां पे वो सर्जन खोलते हैं, डॉक्टर साहब जहां वो बैठते हैं, उसे हम लोग कार्डो सर्जन कहते हैं, कार्डो सर्जन के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आया क्या? अब सबसे पहले एक बात याद रखना, कि सर हृदय, दिल जो है वह आपका टूटता कि नहीं? नहीं, यह एक मांसपेशीय अंग है। वहां पे यह क्या है? मांसपेशीय अंग। अब यह एक मस्क्यूलर है, यह एक मांसपेशीय है, मसल्स है। और आपको पता है कि जब यह मसल्स होगा सर, हृदय एक प्रकार का मसल्स होगा, तो टूटने का कोई सवाल नहीं है। हड्डी रहेगा तो टूट जाएगा, लेकिन ये भाई साहब ये कैसन है जी? तो यह मांसपेशीय अंग है सर। अब आप ही बताओ कि मांसपेशीय अंग टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो सर छेद हो जाएगा दिलवा में का। इसे बोलो न मत करना, दिल का छेद बड़ा खराब बीमारी होता है। दिल टूट गया, तुम क्या चाहते हो कि हृदय तुम्हारा टूट जाए? अरे भाई साहब, जिस दिन दिल टूट जाएगा ना, उस दिन तुम रुक जाएगा, उस दिन तुम क्या होगा? रुक जाएगा। तुम बोलते हो ना, ये दिल भी कितना पागल है कि प्यार तुमसे करता। झूठ बात है। इसको ब्लड सर्कुलेशन करने से फुर्सते नहीं रहे कि कहां से केरो से प्यार करेगा जी, बताओ। और सबसे बड़ी बात है, दिल मेरा टूट गया, दिल मेरा टूट गया। कैसे टूटेगा सर? यह दिल जो है वह मस्क्यूलर ऑर्गन है, यह मांसपेशीय है, यह मांस का बना होता है। टूटने को सवाल ही पैदा यहाँ पे नहीं होगा। बात समझ में आ गया? इतनी बात आपको समझ में आ गया। मसल्स क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे जी। अब एक बात याद रखना, आपसे पूछेगा हृदय का वजन कितना होता है?
बड़ा बढ़िया टॉप पॉइंट भैया। हृदय का वजन आपसे पूछेगा और आपको हृदय का वजन जो नया वाला बुक में दे रहा है वो आपका 300 ग्राम देता है, लेकिन पुराने वाला बुक पढ़ेगा तो 280 ग्राम और 280 ग्राम आपको मिलेगा। कोई कोई बुक में आपको 310 ग्राम भी मिलेगा, पर सभी विकल्प में नहीं रहेगा। अभी जो सबसे ज्यादा जनरली जो अभी चल रहा है वो आपका 300 ग्राम वाला चल रहा है। समझ में आता है? किसका वजन की बात आ गई है? हृदय की वजन की बात आ गई है। अब आपसे पूछेगा कि हृदय का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार मुट्ठी के आकार का जैसा होते हैं, मुट्ठी के आकार का जैसा होते हैं। किसका? हृदय का। अब आपसे कोई पूछेगा, कोई यो कहेगा दिल हेने है, कोई कहेगा दिल हेने है, ना तो दिल दाया हो ना तो दिल बाया हो, दिल एकदम बिचवा में हो, बीचो बीच हो। अब सुनो ध्यान से, दिल की साइज क्या है? दिल जो जनरली आपको बोलना है कि ना तो दाया ना तो बाया, दिल जो है वह सेंटर में है, वह आपका सेंटर में, बीच में, मिडिल सेंटर जिसको बोल सकते हैं, मिडिल में, मध्य में है। अब क्यों आपको आया सर? उसका भी कुछ ना कुछ दोस्तों कारण तो होगा। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो। होता क्या है कि अगर मान लिया जाए दिल जो है लगभग 200 ग्राम के आसपास, लगभग 200 ग्राम के आसपास दिल बायां साइड है। कौन साइड है? बायां साइड है। और बाकी जो भी बचेगा वहां दिल क्या है? दायां साइड है। लगभग 100 ग्राम या 80 ग्राम, जो भी इसके अनुसार 80 होगा ना, यानी के अनुसार 100 होगा, तो 80 से 100 ग्राम जो है और भार जो है वो कहाँ आपका हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा दायां। बात समझ में? क्या हो जाएगा? दायां। इसीलिए आमतौर पर लोग कहते हैं कि दिल बायां साइड है, दिल का लेफ्ट साइड है। लेकिन याद रखना, आपको ये समझना है कि 200 ग्राम उधर है, बाकी पूरे के पूरे बात समझना है तो मिडिल में। अब एक बात याद रखना दोस्तों, एक बात याद रखना। अब एक बात सुनोगे ना कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तेरी वफा, कुछ इसी टाइप से गाना। अब सब हनुमान नहीं हो सकता है कि दिल चीरा तो राम और लक्ष्मण सीता जो भी है ये सब आए। अरे भाई साहब, अगर हमने अभी दिल चीरेंगे यहाँ पे, तो अगर इसे फाड़ेंगे तो पहले माइक खराब हो जाएगा, माइक गड़बड़ा जाएगा, माइक शर्ट के बटन टूटेगा, अंदर गंजी उंजी वो टूटेगा। और बाद दम लगाएंगे बड़े डॉलर से तो ऊपर चमड़ा है ना, चमड़ावा कटेगा। अभी चमड़ावा जैसे कटेगा भैया, तो उसके नीचे और पत्थर, उसके नीचे एक हड्डियां मिलेगा और वो हड्डियां का साइज है भी आकार। आई देखिए, कौन आकार की हड्डियां मिलेगा? भी आकार की हड्डियां नीचे मिलेगा। तो मत किसी के लिए दिल चीरना दोस्तों, क्योंकि इधर हड्डियां मिलती है और इसकी आकार भी आकार की होती है। बात समझ में आया क्या? भी आकार की हड्डियां होती है। और सबसे खास बात तो यह है कि अब भी आकार की हड्डियां में, ये जो भी आकार की हड्डियां होते हैं भाई साहब, सबसे खास बात यह है किसी में पसली पाया जाता है। और आप सुने होंगे कि तुम्हारा मार के हड्डी पसली सब तोड़ देंगे। जैसे तुमको कोई बोले कि तुम्हारा हड्डी पसली सब तोड़ देंगे, उस समझ लो कि तुमको कहां मारने वाला है। तो दोनों बराबरी है, कोई बड़ छोट नहीं दोस्तों। वह कहां मारने वाला है तो समझो तुमको सीना में मारेगा, छाती में मारेगा। कहते ना, छाती ठोक के कहते हैं कि पैरामेडिकल से इसे बाहर पहुंचे नहीं आएगा, मतलब दिल पर हाथ धरे कसम खा रहा है वो। अब समझ में आया? तो ये आपका, इसको बोलते हैं पसलियां। पसलियां को हम लोग रिब्स बोलते हैं, रिब्स। रिब्स को इंग्लिश में, हिंदी में पसलियां और इंग्लिश में इसको रिब्स कहते हैं। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, कोई भी अंग होता है या टिश्यू, हम आपको पढ़ाए थे, देखो जी सेल होते हैं और कई सेल मिलते तो टिश्यू बनता है। तो टिश्यू में एक हड्डी होते हैं, एक आपका उपास्थि होते हैं, फिर एक पसली होते हैं, मसल्स होते हैं। तो अब समझना है कि ये पसली जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? ये छाती में होते हैं। और 12 पसली लेफ्ट साइड वी आकार की हड्डियां में और 12 पसली राइट साइड होते हैं। मतलब ये हुआ कि आपका दिल में हड्डियों, दिल जो होते हैं वी आकार की होते हैं। तो अपने पसली की संख्या टोटल कितना हो गया? तो टोटल पसलियों की संख्या 24 हो गया। कितना? 24 पसली टोटल होते हैं। अब यहाँ पे टोटल पसली छाती के, अब छाती में कौन सी हड्डी? वी आकार की हड्डी। और वी आकार की हड्डी को बायोलॉजी में क्या कहते हैं? अस्ट्रनम कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्ट्रनम। अब यहाँ पे वी आकार की हड्डी को जीव विज्ञान में अस्ट्रनम कहा जाता है। इतनी बात समझ में आए? अस्ट्रनम, ये जो अस्ट्रनम है वो आपका वी आकार की हड्डी का, और मोटा मोटी गिन के नहीं लगा, ऐसे लगा दिए, ये 12 पसली इधर होगा और 12 पसली इधर होगा। अब ये वाला साइड को हम क्या बोलेंगे? तो एक आपका राइट साइड होगा, ये वाला राइट साइड होगा, आप भी जानते हैं ये राइट साइड हो गया।
और ए आपका उल्टा में कौन साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो एक आपका राइट हुआ और एक आपका लेफ्ट हुआ, एक आपका राइट हुआ और एक आपका लेफ्ट हुआ। लेफ्ट आपका राइट को हम लोग दायां कहते हैं और लेफ्ट को हम लोग बायां कहेंगे। तो अब सुनो ध्यान से दोस्तों, अब सुनो ध्यान से, एक आपका दायां और एक आपका बायां। तो राइट वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, तो राइट वाला हिस्सा हो जाएगा बायां, ये बायां साइड के हो गया, और इधर वाला मामला क्या हो गया, दायां हो गया। समझ में आया क्या, ये दायां हो गया। अब क्या होते हैं, मान लेते अगर यहाँ से हड्डी, तो इधर कितनी पसली है, इधर 12 पसली, मान ले 1 2 3 4 5 कुछ 12 पसली, उधर भी कितनी पसली है, 12 पसली। तो अगर बोले कि सर दिल है आखिर कहाँ, दिल है आखिर कहाँ, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा कि दिल कहाँ है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है दोस्तों, दिल आपका कहाँ पाया जाता है। तो एक नॉर्मल चीजों को समझिएगा, जो आपका चेस्ट बोन है, ये जो आपका स्ट्रनम है, ये जो आपका वी आकार की हड्डियां हैं, तो ये जो आपके वी आकार की हड्डी में ऊपर से हम गिनेंगे 6 तक, कहां तक, 6 तक, यानी कि छठा पसली से, और नीचे से आपका 2 तक, मतलब कि यह नीचे से सेकेंड है, आपका यहाँ से सेकेंड नंबर से शुरू हुआ है और यहाँ जो आपका मान लेते 6 नंबर तक है, और ये आपका सेकेंड से लेकर कहां तक है, 6 तक है। और यहीं पे कुछ इस प्रकार से, यहीं पे कुछ इस प्रकार से दिल पाया गया। एक बार और समझते हैं सर, थोड़ा गड़बड़ा गया सर, कुछ नहीं गड़बड़ाए हैं। ये आपका वी आकार की हड्डियां, स्ट्रनम बोलेंगे इसको, इधर भी 12 पसली, इधर भी 12 पसली, हड्डियों से पतली हड्डी को पसली कहते हैं, कुल पसली 24 होते हैं। अब जाएगा बायां साइड, बायां साइड में से पसली लगातार है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 छठा पसली ऊपर से, और निचला नीचे सेकेंड यानी दूसरा नंबर पसली नीचे से, और छठा पसली ऊपर से, और यहीं पे हड्डियां बना हुआ है। ये आपका हड्डी जो यही आपका दिल है, और यही आपका दिल स्थित है। तो दिल कहाँ है, तो आपका वी आकार की हड्डी क्या बोलते हैं, स्ट्रनम को, कौन साइड, बायां साइड, 6 नंबर पसली से लेके सेकेंड नंबर पसली तक आपका क्या पाया गया है, तो आपका पाया गया दोस्तों, आपको क्या पाया गया है, तो याद रखना, आपका पाया गया है आपका दिल। अब एक बात, आप जब इसकी तुलना करेंगे तो इधर वाला लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा। आपको समझ में आ गया ना, इतनी सारी चीजों को आप समझने की हम कोशिश करते हैं। तो यही हमारा क्या पाया गया है, तो यही हमारा पाया गया है, यहीं पे हमको दिल पाया गया। तो समझ में आया क्या कि दिल किधर पाया जाता है, तो दिल जो आपकी इधर वाले में, हाँ इधर वाले में दिल पाए जाते हैं। अब एक बात समझ में आ गया कि ये तो क्लियर हो गया सर कि जो आपका वी आकार की हड्डियां हैं वहां पे दिल जनरली कहाँ होते हैं, तो आपको बोलना है मिडिल साइड में होते हैं, लेकिन बायां में 200 ग्राम ज्यादा होते हैं, इसलिए आमतौर लोग क्या बोलते हैं कि बायां साइड दिल है ना, कौन साइड है, बायां साइड दिल है। इतनी बात समझ में आई। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था, हृदय पढ़ा था। हृदय किसमें पढ़ना था, परिसंचरण तंत्र पढ़ना था। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। डॉक्टर साहब क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएगा। जो डॉक्टर सर्जन दुकान खोलेगा जहाँ बैठेगा क्या कार्डो सर्जन कहेंगे। यह क्या है भाई, मांसपेशी है, कभी टूटेगा नहीं। हृदय का वजन कितना होता है, 300 380 10 लगभग कितना 300। आकार कैसे होते हैं, मुट्ठी है कहाँ भाई, सेंटर में, मतलब कि हाँ मिडिल में। सबसे ज्यादा कहाँ भाई साहब, तो इधर वाला साइड में होते हैं। इधर वाला साइड बोले तो आपका क्या भाई साहब, तो बायां साइड होते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, उसके बाद दिल कहाँ होते हैं भैया, तो आपका वी आकार की हड्डी में। कौन सी हड्डी में, वी आकार की हड्डियां होते हैं। अब जब वी आकार की हड्डी क्या बोलते हैं, स्ट्रनम बोलते हैं। इसमें क्या पाया गया, पसली पाया गया। पसली कितना होता है, 24 होता है। 12 पसली लेफ्ट और 12 पसली क्या होता है, आपका राइट होता है। इधर वाले मामला चले, इधर कौन सा एरिया भाई साहब, राइट वाला एरिया। अब यहाँ पे जैसे हम समझेंगे तो आपका ये वाला पसली, जो भी पसली यहाँ पे होगा, जो भी पसली यहाँ पे होगा, वहां पे ये आपका बायां वाला हिस्सा आप देख रहे हैं भैया कि बायां वाला हिस्सा ज्यादा दबा हुआ, 200 ग्राम यही बायां वाला हिस्सा में। अब यहाँ पे बायां पसली में ऊपर से कितना नंबर, छठा नंबर, और नीचे कितना, दूसरा नंबर। यहीं पे क्या स्थित है, दिल स्थित है। इधर कौन सी मामला है, बायां ज्यादा दबा हुआ और दायां में कम दबा हुआ, इसलिए बायां की तरफ हो गई। इतनी बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। ये तो आपका हो गया हृदय के बारे में। अब हमको समझते हैं मानव हृदय के बाद सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो इसको हम साफ करते दोस्तों, उसको भी काम में कह देते हैं। अब बताइए आप लोग, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी कौन हड्डियां, वी आकार की हड्डी। पसली कितना होते हैं, 24 होते हैं, 12 लेफ्ट और 12 राइट। इतनी कंसेप्ट समझ में आया क्या। अब सुनो ध्यान से, अब हम लोग चलते हैं मानव के शरीर में कुल हृदय की मामला। अब कैसे हम लोग पढ़ेंगे, किसके शरीर में, मानव के शरीर में।
अब एक बात सुनना ध्यान से दोस्तों, जैसे कि कुछ इस प्रकार से हृदय बनेगा, ऐसे कोशिश हम कर रहे हैं, अच्छा बने, बढ़िया बात है। और ए वाला जो दिल होता है, ये वाला, हाँ, ये लफुए वाला दिल होता है ना, लफू। हम आपको पढ़ाए थे सेरिबेलम में कि कोई भी चीज़ को ज़्यादा सोचेगा तो आपका दिमाग तो कमजोर होगा, साथ साथ उसी के बारे में आपको ज़्यादा ख्याल आएगा। तो आप किसी को लड़की के बारे में खुद सोचिएगा तो खूबे दिमाग में चलते रहेगी, वाह कितनी अच्छी उनकी नाक है, नाक से तो नेटे निकलता है, नाक कुछ अच्छा रहेगा, कितनी अच्छी उनकी आँख है ना। ये सुनिए, तेरी आँखों में मुझे प्यार नजर आता है। भाई साहब सुबेरे सुबेरे उठिएगा ना तो आँख में किच्ची नजर आता है, किच्ची, प्यार और कुछ नहीं नजर आता। तो सुनो भैया, ये आपका दिल बना गया, यही हमारा, अब ये आपका दिल है। अब भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई हृदय रहेगा ना तो इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, ऊपर वाला को और नीचे वाला को। बड़ा ध्यान समझिएगा, ऊपर वाला को आलिंद कहेंगे और नीचे वाला को नीलय कहेंगे। तो याद रखना, ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं, आलिंद। और नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं? नीलय बोलते हैं। कुछ इसी प्रकार से यह भी है, ऐसे जो ये हड्डियां बनाए ना, ये हड्डी जो ये बनाए हैं एक टाइप की ऐसे है और ऐसे, इसको एक नाम दिया गया, सेप्टम कहा जाता है। यह भी मांसपेशी का बना होता है, हड्डी का नहीं होता है, मांसपेशी को बना होता है। तो ये आपका क्या हो गया? सेप्टम हो गया। यह मानव के हृदय है, और मानव के हृदय, कोई किसी का भी हृदय रहे, किसी का भी हृदय रहेगा, ऊपर वाला को आलिंद कहेंगे और नीचे वाला को नीलय कहेंगे। तो ये आपका आलिंद हो गया और ये आपका नीलय हो गया। समझ में आया क्या? अब मानव के हृदय में 4 चैम्बर है। कितना चैम्बर? 4 चैम्बर। तो इसको हम लोग बोलेंगे बायां आलिंद। क्या बोलेंगे? बायां आलिंद बोलेंगे। और इसको हम लोग दायां साइड, इसको दायां आलिंद बोलेंगे, दायां आलिंद, दायां आलिंद बोलेंगे। इसको बोलेंगे बायां नीलय, बायां नीलय, और इसको बोलेंगे दायां नीलय। घबराइएगा नहीं, आप लोग बड़ा ध्यान से समझिएगा। नीलय को वेंट्रिकल कहा जाता है इंग्लिश में, वेंट्रिकल। तो इसको वेंट्रिकल कहेंगे, और उसको हम लोग ऑरिकल कहते हैं, और ऑरिकल बोलते हैं आलिंद को, ऑरिकल बोलेंगे। बाकी लेफ्ट राइट तो आपको बुझाता ही होगा। अब दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय। मानव के हृदय में कितना चैम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अभी चैम्बर क्या हुआ सर? आप लोग बोलते हैं ना कि घर में इतना चैम्बर हम बना के रखे हुए हैं। चैम्बर मतलब एगो घर, ओकरा में 4 गो कमरा। तो मानव के हृदय एक ही गो है, हृदय है ना, और हम 4 गो कमरा बनल है। एक कमरा के नाम है बायां आलिंद, एक का नाम है दायां आलिंद, एक का नाम है दायां नीला, एक का नाम है आपका बायां नीले। हृदय में कितना चैम्बर? तो मानव के दोस्तों हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, और चैम्बर को हिंदिया में कोष्टक कहें, कोष्टक, कोष्टक है ना, कोष्टक, कोष्ट। इतनी बात समझ में आया क्या? अब ये सारी चीज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। आलिंद, आलिंद, नीलय और नीलय। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखना, मछली के हृदय में जो भी लिख रहे हैं सब हृदय वाला है। मछली के हृदय में कितना चैम्बर? तो 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में, एक आलिंद और एक नीलय। उसमें दायां बायां नहीं होगा। जितना भी उभयचर पढ़ा चुके इसलिए मैं इसे लिख रहे हैं। उभयचर मतलब मेढक उडक, उभयचर या जितना भी सरीसृप, सांप वगैरह, गोहिया, इसमें कितना चैम्बर होते हैं सर? तो इसमें होते हैं 3 चैम्बर। अब 3 चैम्बर कैसे होंगे सर? तो 3, सुनो ध्यान से, 3 चैम्बर ऐसे होंगे, ऊपर वाला होंगे 2 गो और नीचे वाला होंगे 1 गो। मतलब कि होंगे बायां आलिंद, दायां आलिंद, और एक आपका एक सिर्फ के सिर्फ नीलय होंगे। तो उभयचर में कितना हो गया? 3 चैम्बर। नेक्स्ट बात पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? एक होता है स्तनधारी, स्तनधारी, और स्तनधारी में 4 चैम्बर, यही वाला, ऊपर भी नीचे भी। आपको पता है व्हेल मछली जो है
वो स्तनधारी में आते हैं। तो व्हेल मछली में कितना चैम्बर हो जाएगा? 4 चैम्बर कहाँ हो जाएगा? व्हेल मछली में। कितना भैया? 4 चैम्बर हो जाएंगे। अब एक बात याद रखना, हम आपको बताए थे कि मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, वो भी स्तनधारी में आते हैं। तो मगरमच्छ यहाँ पे लिख लो, मगरमच्छ कितना आएगा? 4 चैम्बर हो जाएंगे। चलो स्तनधारी में आ गया। अब सुनो, हमने आपको बताया था केचुआ, और हमने बताया था आपको कि केचुआ में जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, केचुआ में 4 जोड़ी दिल पाया जाता है। हम बताए ना, एक तरफ केचुआ होता है, एक तरफ केचुइनिया होता है, एक तरफ पति होता है, एक तरफ पत्नी होता है, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों एक ही में घुसल रहता है ना। तो तेरे साथ मरना है, तेरे साथ जीना है, तो इसको बोलो कुछ नहीं करो, तू केचुआ बन जो, है ना। सुनो होंगे ना, काश 2 दिल होते सीने में, एक टूट जाता हेने होने करे, मतलब हेने मतलब प्यार वो करे में, तो तकलीफ ना होता जीने में। तो तुम बोलो ना उसको, तू 8 गो दिल तोड़ा हो जाएगा, केचुआ तू बन जो। अब यहाँ पे केचुआ में 4 जोड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, 4 जोड़ी मतलब कि 8 ही दिल होती है, इसलिए केचुआ के दिल को झूठा दिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? और केचुआ के दिल को झूठा दिल कहते हैं। केचुआ 4 जोड़ी मतलब कितना? 8। समझ में आ गया? अब सुनो, एक होता है कॉकरोच, हाँ झूठा दिल बोलते हैं, इसको लिख लो कॉकरोच। और कॉकरोच में कितना होता है? 13 होते हैं। तो ये हमारा कौन सी टॉपिक कंप्लीट हो गया? हृदय वाला, हार्ट वाला। और अगले वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं कि हृदय भी पढ़ लिए और नस मतलब धमनी और सिरा पढ़ लिए। तो अगले वीडियो में ब्लड कैसे बॉडी में जाता है, यही चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।